मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सचिवालय में अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रभारी सचिवों की अहम बैठक ली है। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी सचिवों के बारे में पूछा, कौन कौन अपने अपने जिलों में नहीं गए और रात्रि विश्राम नहीं किया, किसी ने लापरवाही तो नहीं की, और मुख्य सचिव से कहा मुझे रिपोर्ट करें। मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रभारी सचिव के साथ डीसीपी, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा काम का निर्धारण स्वयं को करना पड़ता है। काम की स्थिति क्या है, जिज्ञासा क्या है, उस आधार पर स्वयं को आकलन करना चाहिए। काम की रफ्तार को बढ़ाना चाहिए। सभी को एक लक्ष्य बनाकर बिंदु तय कर काम का निर्धारण करना चाहिए, जिससे काम की गति बढ़ती है। मापदंड तय करें। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, बेहद अहम है जब आज ये मीटिंग ली। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्या ये बैठक खत्म हो चुकी है, किस तरह से चर्चा हुई खास मुद्दों पर? देखिए श्वेता, करीब 5 घंटे मैराथन बैठक हुई है। इसमें जो अगर हम बात करें कि जब एक एक कलेक्टर अपनी बात कह रहे थे, उसी दौरान बीकानेर कलेक्टर के जब नंबर आया था तो बड़ी असहज सी स्थिति देखने को मिली। जब वो बताते बताते जो प्रभारी सचिव हैं उनके बारे में उन्हें बताया नहीं, उन्होंने पता नहीं चला। तो इस असहज स्थिति को लेकर बड़ी नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई है और ये कहा है कि इस तरह की स्थिति ठीक नहीं है कि जब कलेक्टर को भी अपने प्रभारी सचिव का नाम पता नहीं हो और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल नहीं हुआ हो। तो एक मुख्य बात इस स्थिति को लेकर उन्होंने कई नाराजगी जताई। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पारंपरिक जल स्रोत हैं उनका रखरखाव ठीक ढंग से हो और जो पारंपरिक जो ढांचे हैं जल संग्रहण के, उस पर हमको फिर से निर्भर होना पड़ेगा और निर्भर होते हुए उनके रखरखाव, उनके नए बनाने और जो पारंपरिक सोच है इस बारे में उसको फिर से डेवलप करना होगा। तभी हम जल स्वावलंबी बन पाएंगे, आत्मनिर्भर बन पाएंगे। क्योंकि जो जल की उपलब्धता है वो वो सीमित है। जो अभी है तो एकदम से उपलब्धता नहीं बढ़ पाएगी। इसी तरह बिजली की जो स्थिति है वो एकदम से बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन हम इस तरह की चीजें करके और जो बिजली है या पानी है उसकी बचत करके जो आगे वाले जो पीढ़ी है उसके लिए एक मिसाल कायम कर सकते हैं। ये बात उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो संभागीय आयुक्त हैं उनकी भी बराबर जिम्मेदारी होती है। जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर के साथ साथ संभागीय आयुक्त भी फील्ड में निरीक्षण करें, दौरा करें और दौरा करके अपनी रिपोर्ट बनाएं। उसका अपना एक अलग महत्व होता है। और उन्होंने जो अंत में सबको धन्यवाद देते हुए जो बात कही वो ये कही कि जो रिपोर्ट है इसका अपना अलग महत्व है। क्योंकि मुख्य सचिव को जब ये रिपोर्ट देंगे और उसके बाद पूरा अध्ययन करके क्या निर्णय लिया जाना है, यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना है तो उसमें राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। तो उन नीतिगत निर्णय के बाद बारे में डिस्कशन करके निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही जो वहीं फौरी तौर पर जो कार्रवाई होनी है वो सचिव खुद अपने स्तर पर तय करें और उसका लाइन ऑफ एक्शन तय करें और उसको लाइन ऑफ एक्शन तय करके वो उसकी पूरी मॉनिटरिंग करें कि जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। तो ये तमाम बातों को आज कहा है और ये कहा है कि अपनी जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर की जाए, जिससे कि गुड गवर्नेंस कायम हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो 5 घंटे तक यहाँ मीटिंग चली है। मुख्यमंत्री ने कई अहम निर्देश भी दिए। हालांकि उन्होंने समझाया भी कि काम की रफ्तार को बढ़ाना है और ऐसे में खुद का आकलन यहाँ पर करना होगा। खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि कलेक्टर हो, प्रभारी सचिव हो, सबका आपस में तालमेल होना चाहिए और तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो देश लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम सभी का एकमात्र लक्ष्य है आम जन की सेवा, उनकी जरूरतों को पूरा करना। और अगर बिजली पानी की समस्या होती है तो ये मूलभूत जरूरत है और इन समस्याओं को दूर करना है, जिसका भी जो समाधान है वो निकालना है। तो बेहद अहम ये
बैठक आज रही, जो कि करीब 5 घंटे तक इस बैठक में महामंथन हुआ। सचिवालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें प्रभारी सचिवों की भी मौजूदगी रही। कलेक्टर्स भी वीसी के जरिए जुड़े और सभी प्रभारी सचिवों के बारे में पूछा भी मुख्यमंत्री ने, क्योंकि खासतौर से निर्देशित किया था मुख्यमंत्री ने, रात्रि विश्राम करना है, सबको अपने अपने जिले में जाना है और काम की स्थिति क्या है उसका आकलन करना है और काम की रफ्तार को बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने पूछा, क्योंकि खास तौर से निर्देशित मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया था। पानी की व्यवस्था करें, भामाशाह तैयार बैठे हैं मदद के लिए, उनका साथ लें।